फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरों को बुली करना गलत बात है और उसी तरह से बुलिंग के ऊपर एक शो बनाना और भी गलत है। मगर ये शो बुलिंग को प्रमोट नहीं करता है। पहले एपिसोड को देखने के बाद मैं समझ पाया कि सोशल मीडिया में इसे लेकर जिस तरह के डिवाइडेड ओपिनियंस हैं उनमें कोई बुराई नहीं है, मगर वो पूरी तरह से सही भी नहीं है। डोंट टॉय विथ मी मिस नागातोरो, ये नाम ऐसा रखा गया है कि ऊपर से देखने पर कोई भी इस शो को बिना देखे ही गालियाँ देना शुरू कर देगा। मेरा माइंडसेट भी इसी तरह का था, मगर एपिसोड 1 में इंसिडेंट्स को जिस खूबसूरती से पोर्ट्रे किया गया है उसे देखने के बाद मैं समझ गया कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर कितनी सही बात है। एपिसोड 1 में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हुआ, उसे हम सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में हमारे सो कॉल्ड सेंपाई को नागातोरो जिस तरह से छेड़ती है, पहले पहले वो सब देखकर काफ़ी हंसी आने लगती है, मगर हमारे सेंपाई के साथ ये सब कभी ना कभी तो होना ही था। सेंपाई एक नर्ड हैं जिन्हें मांगा ड्रॉ करने का बहुत शौक है। वही मांगा पेनर्स जब नागातोरो के हाथ लग जाते हैं तो वो उन्हें लेकर सेंपाई के पसीने छुड़ा देती है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि आखिर में सेंपाई की आंखों में पानी आ जाता है। दिस वॉज द मोमेंट वेयर आई फेल्ट लाइक दिस शो इज शोइंग रॉन्ग थिंग्स, बट लेटर आई अंडरस्टूड दैट आई वॉज इन द रॉन्ग टू परसीव द थिंग्स इन सच एन ऑब्सोलिट मैनर। जल्द ही मैं अपने इस लाइन को भी क्लैरिफाई करने वाला हूँ, मगर उससे पहले शो के कैरेक्टर डायनेमिक्स पर नज़र डालते हैं। मैं बार बार सेंपाई वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले एपिसोड में तो हमें मेल लीड का नाम जानने को नहीं मिलता है। बस इतना पता चलता है कि वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। क्या आपको लगता है कि किसी भी हाई स्कूल में एक फ्रेशर आकर अपर क्लासमैन को डरा सकती है? प्रोबेबली नो, राइट? मगर मिस नागातोरो फ्रेशर होने के बावजूद एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट की पैंट गीली करवा देती है। नॉट लिटरली दो। ये एस्पेक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इंट्रोडक्शंस होने से पहले मुझे लग रहा था कि इसका उल्टा होगा। मैं किसी भी हालत में एक रेसिस्ट नहीं हूँ, मगर एक डार्क स्किन लड़की को मैंने इतना इंटिमिडेटिंग कभी इमेजिन नहीं किया था। असल में मैं भी डार्क स्किन्ड हूँ। स्टिल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस शो आर वेरी मच डिबेटेबल। अब हम फिर से शो के मोरल्स पर आते हैं। क्यों मुझे ये गलत नहीं लगा और क्यों ये बुलिंग को प्रमोट नहीं करता है, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। शो के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि नागातोरो फिर से सेंपाई को एक ड्राइंग बनाने के लिए परेशान करती है। एज़ यूजुअल नागातोरो की हरकतों को देखने में बहुत मज़ा आया और सेंपाई पर काफ़ी तरस आया। अगर आप इन दोनों इंसिडेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी नागातोरो हैरासमेंट की कोशिश करके सेंपाई को परेशान नहीं करती थी। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मजाक करती थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपका बेस्ट फ्रेंड अपने हर एक मजाक में आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता है। सेंपाई के बिहेवियर को देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि उसके दोस्त होंगे। शायद एक हो सकता है जो उतना भी क्लोज नहीं होगा। अगर सेंपाई का बेस्ट फ्रेंड भी उसके मांगा को देखता तो वो भी नागातोरो की तरह सिमिलर हरकतें करता, मगर उस वक्त सेंपाई को बुरा नहीं लगता। सिंपली बताना चाहूँ तो नागातोरो एक ओपन माइंडेड लड़की है जिसे पता नहीं क्यों मगर सेंपाई में कुछ अच्छा लगा और वो उसके साथ कुछ ओवर फ्रेंडली हो जाती है। एक नर्ड को इस तरह की हरकतें पहली बार देखने पर काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगेंगी और व्यूअर्स भी इन घटनाओं को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि पूरे एपिसोड में कहीं पर भी पब्लिकली नागातोरो हमारे सेंपाई को परेशान नहीं करती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मगर ऐसा ना हो तो मुझे काफ़ी बेहतर लगेगा। एपिसोड के आखिरी पार्ट में हमें और मस्ती देखने को मिलती है और पता चलता है कि सेंपाई को बचपन से ही बुली किया जा रहा है। शायद इसी वजह से वो इस बात को अपना चुका है कि उसे हमेशा बुली किया जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकता है। शायद इसी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से सेंपाई को नागातोरो से थोड़ा डर लगता है। सेंपाई को नागातोरो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, मगर वो खुद से क्लेम भी करता है कि नागातोरो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। सेंपाई को भी पता है कि नागातोरो उसे हैरेस करने के मोटिव से परेशान नहीं करती है, और यही बात अगर किसी बेवकूफ़ व्यूअर के खोपड़ी में नहीं जाती है तो और रही बात नागातोरो ये सब क्यों कर रही है तो इसमें किक है। शायद कुछ अलग रीज़न भी हो सकता है, मगर वो अभी उतना मैटर नहीं करता है जितना कि आपका एक लाइक। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी करो यार, देख क्या रहे हो। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल व्यूज़ के बारे में। मैंने इस कैटेगरी का एक भी एनीमे आज तक नहीं देखा है। शायद टीजिंग मास्टर टाकागी-सान और उज़ाकी-चान वांट्स टू हैंग आउट भी इसी तरह के एनीमे हैं, मगर मैंने उन दोनों में से किसी एक को भी नहीं देखा है। अब रही बात मैंने नागातोरो-सान को क्यों देखा, तो सीधा जवाब होगा इसके पीछे का हाइप। इंटरनेट में इसके अडेप्टेशन को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी और मैं भी सोचने लगा कि इस तरह के हाईली क्रिटिसाइज टॉपिक पर एक एनीमे कैसे बन सकता है। मैंने एक न्यूट्रल माइंडसेट लेकर एपिसोड को देखना शुरू किया और स्टार्टिंग में जो ओपिनियन था वो एपिसोड के अंत में पूरी तरह से बदल गया। फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुलिंग से रिलेटेड टॉपिक पर किसी एंटरटेनमेंट शो को बनाना एक इंटेलिजेंट चॉइस है। एक एनिमे ओनली व्यूअर होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे के एपिसोड्स में काफ़ी मज़ा आएगा,
मगर शो को अगर 2 कोर से ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है तो शायद इसका चार्म ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा एडेप्टेशन होगा। अगर आपको पहले एपिसोड का रिव्यू पसंद आया हो तो कमेंट्स में #senpai लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।